विद्या, सरलता, अभय ही क्लेश से मुक्ति और हर्ष के लक्षण हैं। ये ही समाधान एवं समत्व के भी लक्षण हैं, जिनके अस्तित्व की निरंतरता पाई जाती है। ब्रह्म ज्ञान का अप्रचलन इसकी अप्रचुरता तथा अप्रतिष्ठा नहीं है। ये केवल इसके योग्य अधिकार अर्थात क्षमता योग्यता पात्रता के अभाव के लक्षण हैं। जो अस्तित्व में है इसकी समझ न होने मात्र से इसमें अथवा इसकी कोई क्षति सिद्ध नहीं होती। अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु के गुण, स्वभाव, धर्म एवं समुचित व्यवहार के अध्ययन तथा ज्ञान पूर्वक किए गए अभ्यास से ब्रह्मांड रूपी योग्य क्षमता का विकास होता है। ब्रह्म ही सत्य, सहअस्तित्व ही परम सत्य, सहअस्तित्व में अनुभव ही समाधान, समाधान ही समत्व, समत्व ही आनंद है, आनंद ही अनुभव प्रमाण है, अनुभव ही व्यवहार और प्रयोग सहज प्रमाण है। उत्पादन समत्व नियम पूर्वक, व्यवहार समत्व न्याय पूर्वक, विचार समत्व धर्म पूर्वक, अनुभव का समत्व ब्रह्म सहज व्यापकता में प्रत्यक्ष है। वस्तु, क्रिया, रचना और व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में परिणाम एवं परिमार्जन पूर्वक विकास एवं जागृति के लिए व्यस्त है। ब्रह्म सत्ता सहज अस्तित्व देश कालवाद है। मानव परिमार्जनशील है, उसी में अधिकार व अनधिकार, योग्यता और अयोग्यता अपेक्षाकृत प्रक्रिया से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। सभी परमाणु, ग्रह, नक्षत्र आदि ब्रह्मावेष्टि ब्रह्म में समाहित एवं संपृक्त है। प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक इकाई है। प्रत्येक गठन में समाहित प्रत्येक अंश के सभी और ब्रह्म है। ब्रह्म प्रत्येक इकाई व अंशों में पारगामी है। व्यापक सत्ता पूर्ण ही है, जिसकी अनेक संज्ञाएं हैं। आकाश और शून्य भी ब्रह्म सहज संज्ञा है। ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी मानव परिमार्जन से मुक्त नहीं है। ज्ञानावस्था की समस्त इकाइयों का मूल लक्ष्य केवल ब्रह्मानुभूति सहज प्रमाण ही है। ब्रह्मानुभूति ही सहअस्तित्व में अनुभव है। जीव और ज्ञानावस्था की इकाइयां जड़ तथा चैतन्य की संयुक्त अवस्था के रूप में जीवित और प्रकट है। जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। चैतन्य का तात्पर्य परमाणु का स्वयं में संवेदनशील व संज्ञानशील हो जाना ही है। जीवावस्था की इकाई में आशा का परिवर्तन तथा परिमार्जन, ज्ञानावस्था की इकाई में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प का परिवर्तन एवं परिमार्जन प्रसिद्ध है। प्रत्येक चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु अपने कार्यक्षेत्र सहित पुंजाकार में है। ज्ञानावस्था की प्रत्येक चैतन्य इकाई परमाणु समूह से मुक्त आशा, विचार, इच्छा तथा संयुक्त संकल्प युक्त है। इसलिए यह बंधन और मोक्ष का कारण है। आस्वादन अपेक्षा बंधन की ओर एवं ब्रह्मानुभूति सहज जिज्ञासा मोक्ष की ओर है। प्रत्येक परमाणु ब्रह्म में ओतप्रोत है। इसलिए संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में संप्रक्त, नियंत्रित, प्रेरित, क्रियारत एवं संरक्षित है। यही कारण है कि मानव अनवरत ब्रह्मानुभूति योग्य अहर्ता के लिए अभ्युदयशील है। आत्मा में ब्रह्मानुभूति, बुद्धि में आत्मानुभूति, चित्त में बुद्धि सहज अनुभूति, वृत्ति में चित्तानुभूति तथा मन में वृत्ति सहज अनुभूति क्षमता होने तक जागृति क्रम है। यह अनुभव समुच्चय है जो समत्व या सहज समाधि है।
ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति व अभाव के आरोप से मुक्त और नित्य वर्तमान है। प्रत्येक मानव इकाई में प्राप्ति अप्राप्ति के अपेक्षाकृत विविधता प्रकट है जो समाधान नहीं है। ब्रह्मानुभूति अर्थात सहअस्तित्वानुभूति ही पूर्ण समाधान है। जड़ चैतन्य का आधार ब्रह्म ही है। आधार का तात्पर्य नित्य ब्रह्म में निरंतर अविभाज्य होने से है। इंद्रियों द्वारा संपन्न पंच क्रियाकलाप भी चैतन्य के ही है। चैतन्य के अभाव में इंद्रिय व्यापार नहीं है। ज्ञानात्मा के समस्त क्रियाकलापों का उद्देश्य केवल क्लेशों से मुक्ति पाना ही है। समस्याएं ही क्लेश है। जीवात्मा के क्रियाकलाप केवल विषय भोग तक ही सीमित है। जीवावस्था की चैतन्य इकाई जीवात्मा है। एवं है इस समस्याओं के प्रधान कारण है। ये सब भ्रम है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। असंग्रह स्नेह विद्या सरलता सहजता अभय ही क्लेश से मुक्ति और हर्ष के लक्षण है। यही समाधान एवं समर्थों के भी लक्षण है जिनके अस्तित्व की निरंतरता पाई जाती है। तीव्र तापवश मरीचिका का, भूमि की अपारदर्शकतावश अंधकार का तथा देहात्मावादी कल्पनावश मृत्यु का भ्रम जैसा भासता है, वैसा ही भ्रमवश क्लेश होता है। देहात्मावाद का तात्पर्य शरीर को जीवन मान लेने से है। यही भ्रम है। निर्भ्रमता योगिक क्षमता की अपूर्णता ही भ्रम है। भ्रम का निवारण मात्र अनुभव मात्र समुच्चय से ही है। अनुभव समुच्चय मान्यता सहज अधिकार पूर्वक अति मान्यता सहज अधिकार संपन्नता से है। मानवीयता तथा अति मानवीयता अधिकार का स्रोत मानव इकाई द्वारा अपनी शक्ति का अंतर नियोजन अर्थात स्वनिरीक्षण प्रक्रिया है। क्लेश ही दास्यता है। यह अजागृति का प्रतीक है। उससे मुक्ति ही स्वतंत्रता सहज लक्षण है। दास्यता से मुक्ति हेतु ही आप पुरुषों के विधिवत उपदेश हैं जो जीवन के कार्यक्रम एवं व्यवस्था के प्रेरणा स्रोत है। दास्यता किसी की भी ऐच्छिक प्राप्ति अथवा इष्ट नहीं है। उपदेश का तात्पर्य उपाय पूर्वक भ्रम होने का सूत्र व व्याख्या से है। स्वकर्म परिपाक संस्कार अध्ययन एवं वातावरण ही परतंत्रता और स्वतंत्रता के कारण है। ये तीनों कारणों की व्याख्या निर्मम स्थिति के लिए नियोजित होने योग्य प्रक्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार दर्शन में किया गया। भोगों में सुख भासता है जिसकी निरंतरता नहीं, यह प्रसिद्ध है। ज्ञानावस्था से प्रत्येक इकाई आनंद अनुभूति तथा उसकी निरंतरता सहज इच्छुक है। बहुसंख्यक मानव विषय भोग में ही इसे पाना चाहते हैं, परिणामतः क्लेश है। ज्ञाता है उसकी निरंतरता नहीं है। अनुभव मूलक विधि से सुख शांति संतोष आनंद सहज निरंतरता है। अनुभूति केवल ब्रह्म में है। ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म में जीवन एवं जगत शाश्वत है। नियम न्याय धर्म एवं सत्य सहज ही अनुभव है। संपूर्ण व्यवहार एवं क्रिया का नियंत्रण सत्य में है। जड़ प्रकृति की सत्यता सहज ज्ञान, चैतन्य सहज बोध एवं व्यापक सत्ता में अनुभव स्वयं सिद्ध है। जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति, रासायनिक प्रक्रिया एवं भौतिक संरचना के ज्ञान से ज्ञानावस्था सहज जागृति इकाइयां नियंत्रण पूर्वक उसका उपयोग सदुपयोग एवं पोषण करती है। बोध पूर्ण होने पर स्वमूल्यांकन पूर्वक मानवीयतापूर्ण सामाजिकता सुलभ हो जाता है। फलस्वरूप मानव देव एवं दिव्य मानवीयता के प्रति जिज्ञासा एवं लक्ष्य स्फुरित होता है। उसकी पूर्ति हेतु प्रयास भी प्रत्यक्ष है। चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु में मन वृत्ति चित्त बुद्धि एवं आत्मा अविभाज्य वर्तमान है, जिसके अध्ययन के बिना सत्यता जानना संभव नहीं है। मन में 32 प्रकार के आस्वादन, वृत्ति में 18 प्रकार के पूर्ण, चित्त में 8 प्रकार के चित्रण, बुद्धि में 2 प्रकार के बोध एवं आत्मा में मात्र अनुभव क्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार दर्शन में किया गया है।
ब्रह्मानुभूति ही आनंद सहित निरंतरता है। जागृत मानव में भौतिक समृद्धि, परस्पर मानवीयता पूर्ण व्यवहार पूर्वक समाधान एवं उसकी निरंतरता है, जिसकी उत्कट अभिलाषा भी प्रसिद्ध है। आस्वादन एवं अनुभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को ही प्राप्त है। प्रकृति की संकेत ग्रहण तथा व्यापकता में अनुमान अनुभव की क्षमता ही ज्ञानावस्था को प्रधान अवसर एवं उपलब्धि के रूप में प्राप्त गरिमा है। ज्ञानात्मा ही वांछित परिमार्जन से देव तथा दिव्यात्मा पद पाती है, न कि जीवात्मा। दिव्यात्मा पद ही मोक्ष पद है। यही जागृति सहित चरमोत्कर्ष है। दया, कृपा, करुणा ही दिव्यात्मा का स्वभाव, ब्रह्मानुभूत प्रवृत्ति तथा दृष्टि केवल सत्य है। शारीरिक व्यामोह की सीमा तक ज्ञानात्मा भी जीवात्मा के सदृश दुख, शोकादि, कार्पण्य दोष तथा क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्ति से पीड़ित भ्रमित है, जो केवल न्याय, धर्म, सत्यानुभूति योग्य क्षमता का स्वभाव ही है। आत्मा स्वभाव से अनुभवरत, बुद्धि विशेषज्ञ, चित्त चित्रणवेत्ता, वृत्ति विचार वेत्ता एवं मन स्वभाव से रसज्ञ है। यह सब जागृति पूर्वक ही अनुभूति से संपन्न होते हैं। मानव के स्थूल रूप को इच्छानुसार संचालित करने वाला चैतन्य पुंज ही ज्ञानात्मा है एवं जीव शरीर को संचालित करने वाला पुंज ही जीवात्मा है। अनुभूति पर्यंत जागृति के लिए प्रयास का अभाव नहीं है। साथ ही जड़ प्रकृति परिणाम एवं चैतन्य प्रकृति परिमार्जन प्रक्रिया से मुक्त नहीं है। भौतिक वस्तु में गुण, रचना में परिणाम व परिवर्तन तथा चैतन्य में आशा, विचार, इच्छा में परिमार्जन प्रत्यक्ष है। जड़ पक्ष में परिणाम और परिवर्तन, चैतन्य पक्ष में गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन क्रिया पाया जाता है। वस्तु पदार्थ गुण, सापेक्ष शक्ति, संरचना, आकार, प्रकार के परिणाम परिवर्तन का कारण विकास क्रम ही है। विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति नित्य वर्तमान है। वस्तु के गुण एवं संरचना में परिणाम व परिवर्तन का कारण ही है उनका अस्थायित्व और अपूर्णता। पदार्थ तत्वतः परमाणु के स्वभाव गति के रूप में प्राप्त है। परमाणुओं की अनेक प्रजातियां प्राप्त हैं, जिन्हें भौतिक शास्त्रों ने सिद्ध कर दिया है। चैतन्य परमाणुओं में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण उनमें गठन सीमा में विविधता नहीं है। इकाइयां चार विषयों के भोग के लिए, भ्रांताभ्रांत इकाइयां तीन ऐषणाओं के योग के लिए प्रयासरत तथा निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त हैं। चैतन्य परमाणुओं में गठन परिवर्तन नहीं है। जड़ परमाणुओं में ही गठन, गुण व रचना का परिवर्तन होना पाया जाता है। प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त होने के लिए परमाणुओं में जितने अंशों की समाने की संभावना है, उतने अंशों के गठनोपरांत चैतन्य होना और उन समस्त अंशों का अर्ध व पूर्ण अभिव्यक्ति सहज क्रियाशीलता पूर्वक ही परिमार्जित होना पाया जाता है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में परिमार्जन प्रत्यक्ष है। चैतन्यावस्था की इकाइयों में गठन पूर्णता संपन्न हो चुकी है, जिसके कारण मानव जीवन में 32 प्रकार के आस्वादन, 18 प्रकार के तुलन, 8 प्रकार के चित्रण, 2 प्रकार की बोध क्रियाएं और आत्मा में मात्र अनुभूति सिद्ध है। अंतर्यामी संज्ञा से पारगाम्यता और व्यापकता सहज महिमा इंगित किया गया है। अंतर्यामी में अनुभूति से अभिमान समाप्त होता है। अभिमान भ्रम का ही अंश है। अंतर्यामी का बोध मात्र से ही संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता अर्थात अनन्यता पूर्वक स्वीकारता है। यही सर्वसुख का सूत्र है। आत्मीयता ही परस्पर अपराधों तथा अपव्ययों का निरोधक और नियामक है। साथ ही न्याय, धर्म, सत्य के अनुसरण के लिए प्रेरणा प्रदायिनी है।
परस्परता में अपराध एवं अपव्यय का अभाव ही सहअस्तित्व सहज सामरस्यता है। जागृत मानव व्यवहार काल में सहअस्तित्व में प्रमाणित रहता है। आत्मबोध के अभाव में अंतर्यामित्व का अनुभव होना संभव नहीं है। सत्ता में संपृक्तता ही का बोध ही अंतर्यामी सहज बोध है। आत्मा अनवरत मध्यस्थ क्रिया है। वह अधिक व कम से मुक्त है, आवेश से रहित है, शोक मोह भ्रम से मुक्त है। इसलिए आत्मा से प्रभावित बुद्धि, बुद्धि से प्रभावित चित्त ही व्यवसाय, व्यवस्था और व्यवहार का नियंत्रण करता है। अन्यथा में व्यवहार और उत्पादन कृत्रिम वातावरण द्वारा ही नियंत्रित पाया जाता है, जो दासता है। यही दूसरे को दास बनाने का प्रयास करता है। जिसमें जो होता है उसी का वह बंटन करता है। दासत्व 3 रूपों में लक्षित होता है: व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व और विचार दासत्व। समाधान और अनुभूति योग्य क्षमता संपन्नता से समाप्त होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित है। मध्यस्थता ही समाधान, समाधान ही न्याय, न्याय ही मध्यस्थता या समत्व है। अनुभूति योग्य अवसर मानव को प्राप्त है, इसलिए नित्य प्रयासोदय है। आत्मा चैतन्य इकाई के गठन के मध्य में स्थित पाई जाती है, अतः वह मध्यस्थ क्रिया है। अन्य चारों स्तरीय अंश अंतरांतर परिवेश में आत्मा के सभी ओर भ्रमणशील है, इसलिए सम एवं विषम क्रियाएं हैं। इकाई सहज नियंत्रण मध्यस्थता में ही है। जड़ क्रिया का नियंत्रण नियम में, सामाजिकता का नियंत्रण न्याय में, आशा विचार एवं इच्छा का नियंत्रण समाधान पूर्वक, अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति में ही है। अनंत क्रिया समूह ही प्रकृति एवं विराट है। प्रत्येक क्रिया विराट का एक अंश है। प्रत्येक परमाणु भी एक सूक्ष्म विराट है। लक्षण लक्ष्य पूर्वक ही नियम, न्याय, समाधान व अनुभव पूर्वक दर्शन है। नियम में अपरिणाम, अपरिवर्तन, अपरिपाक, न्याय में असंदिग्धता व अभयता, धर्म में निर्विषमता एवं सहअस्तित्व, समाधान में स्वर्गीयता व समृद्धि और अनुभव में आनंद और प्रामाणिकता सहज निरंतरता है। इसके लिए ही मानव तृषित है। नियम, न्याय, धर्म, सत्य शब्द भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। इन सब में सह अस्तित्व ही इंगित है। जागृत मानव में स्वतंत्रता ही समाधान, समाधान ही समत्व, जागृति ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता सहज कामना प्रत्येक मानव में विद्यमान है। जड़ प्रकृति के साथ नियम पूर्वक उत्पादन, समाज में न्याय पूर्वक व्यवहार, स्वयं में समाधान पूर्ण विचार एवं सत्ता में अनुभवपूर्ण क्षमता से संपन्न होना ही मानव इकाई सहज परम जागृति है। यही स्वतंत्रता का आद्यांत लक्षण व स्व अनुशासन का स्वरूप है। स्वतंत्र मानव इकाई जागृति सहज प्रमाण है तथा अन्य उसका अनुसरण करने में यह पूर्ण जागृति के निकट है। जागृति पूर्ण मानव इकाई अन्य के अभ्युदय के लिए सहायक है। स्वतंत्र मानव इकाइयों की संख्या वृद्धि हेतु मानवीयता सहज व्यवहार, उत्पादन तथा व्यवस्था का अध्ययन व आचरण की एक सूत्रता आवश्यक है। मानव इकाई विकास अर्थात जागृति पूर्वक की अनुभववेदता सिद्ध हुई है। जड़ अवस्था से विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। ये चैतन्य इकाइयां ही जीवावस्था तथा ज्ञानावस्था के प्रभेद से बनते हैं। मानवाकार शरीर को ज्ञानात्मा अपनी आशा विचार एवं इच्छा अनुसार संचालित करता है। जीवात्मा मानवेतर पशु पक्षी आदि जीव शरीरों को आशानुरूप संचालित करता है। ज्ञानात्मा ही जागृति पूर्वक जागृत मानवात्मा, देवात्मा या दिव्य आत्मा में गण्य है।
क्रम से इन्हीं को मानव, देव मानव और दिव्य मानव संज्ञा है। दिव्य मानव, देव मानव और मानवीयता पूर्ण मानव ब्रह्मानुभूति अर्थात सह अस्तित्व अनुभूति संपन्न है और अमानव में भी ब्रह्म भासता है। इसलिए जिनको चार विषयों में भोग अतिभोग करते हुए सुख भासता है, जिसकी निरंतरता नहीं हो पाती है, यही अमानव में जागृति सहज अपेक्षा है। आनंद सहज निरंतरता की आशा, आकांक्षा और जिज्ञासा मानव में पाई जाती है। जागृति पूर्वक ब्रह्मानुभूति के लिए मानव प्रयासरत है। क्रिया तथा ब्रह्म में लक्षण भेद है। क्रिया अनंत संख्या में अनेक अवस्थाओं सहित स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से प्रत्यक्ष है। ब्रह्म अखंड, पूर्ण, व्यापक है। अर्थात स्थूल क्रिया का परिणाम, परिवर्तन, परिपाक प्रत्यक्ष है। परिपाक क्या बोले? चैतन्य क्रिया में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प की सक्रियता और उसका परिमार्जन विकल्प भी प्रसिद्ध है। सत्यानुभव योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से परिपूर्ण होने तक स्वीकृति रूपी परिपाक, परिमार्जन और जागृति सहज विकल्प की श्रृंखला बनी हुई है, जो पूर्णता एवं स्वतंत्रता हेतु मार्ग है। सत्यानुभव आत्मा में अनुभव, बोध बुद्धि में अनुभव, बोध सहज प्रतीति चित्त में अनुभव, सहज चिंतन का आभास वृत्ति में एवं भास मन में होता है। अध्ययन क्रम में अनुभव क्षमता की आंशिकता में बोध, बोध की आंशिकता में प्रतीति, प्रतीति की आंशिकता में आभास एवं आभास की आंशिकता में भाग क्षमता प्रसिद्ध है। जो साक्ष्य में प्रत्यक्ष होने वाली संज्ञानीय क्रियाएं हैं, यही ज्ञानावस्था सहज महिमा है। 5 संवेदन क्रियाओं द्वारा आस्वादन एवं स्वागत क्रिया की अभिव्यक्ति होती है। स्वागत भाव पक्ष का बोधपूर्वक अनुभव भी होता है। स्वागत एवं आस्वादन क्रिया मानव में प्रसिद्ध है। स्वागत भाव में अनुभव के लिए, आस्वादन भाव में भोगों के लिए अनुमाना पूर्व है। भोगपूर्वक आस्वादन केवल जड़ पक्ष में से के लिए है। अनुभाव कांक्षी स्वागत भाव सत्य में ही है। लोक सत्य, वस्तुस्थिति सत्य एवं वस्तुगत सत्य के रूप में तथा व्यापक स्थिति पूर्ण प्रसिद्ध है। यह प्रमाण सिद्ध है। दर्शन क्षमता की अपूर्णता की स्थिति में अनुमान, अध्ययन और अनुभव के लिए प्रयास का उदय होता है। लक्षण और लक्ष्य के योगफल में अनुमान का उदय होता है। विज्ञान एवं विवेक ज्ञान ही प्रमाण है, जो अनुभव, समाधान, व्यवहार और प्रयोग ही है। वस्तु स्थिति सामायिक सत्य है। काल क्रिया परिणाम से मुक्त नित्य सत्य ब्रह्म ही है। संवेदनाओं के आस्वादन की अपेक्षा में स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है। इसके विपरीत भोगों में प्रवृत्ति है, जो अजागृति व रास का लक्षण है, ज्ञान लक्षण है। ज्ञानावस्था में मानवतापूर्ण मानव भी उत्पादनशील, व्यवहारशील, विचारशील एवं अनुभवशील इकाई है। मानव में कार्य व्यवहार काल, विचार काल, मानव में कार्य व्यवहार काल, विचार काल एवं अनुभव काल प्रसिद्ध है। उत्पादन, व्यवहार एवं विचार की उपादेयता अनुभव की आशा एवं आकांक्षा में ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार, अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य और व्यापकता में अनुभव करता है, करना चाहता है या करने के लिए बाध्य है। नित्यम यातु शुभोदय।